नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान आईटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक के जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आज का जो सेशन है वो इसी पर आधारित है कि आप लोग इसमें एक तो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं फिल कर सकते, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, इसके अलावा जो है कौन कौन से प्रोसेस हैं जो आप लोगों को मुख्य रूप से करने हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इससे पहले आप लोग जो हैं स्क्रीन पे एक आपको क्यूआर कोड दिया गया है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसके माध्यम से। यदि आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर पाते तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक की अभी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए लाइव बैच अवेलेबल है क्लास 24 के एप्लीकेशन पर। साथ में आप लोगों के लिए जो ये बैच है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बाईलिंगुअल हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं और डाउट सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। राजस्थान सेक्शन में आप जाके कंप्यूटर अनुदेशक के इस कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। एक तो जो वैकेंसियां हैं उसमें आप लोगों ने देखी होगी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की हैं 300 हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 3415 है, जैसा कि ये पहले डिक्लेयर थी। अभी संस्कृत विभाग में जो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की 22 हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 214 वैकेंसी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे जिस स्थान से, वहाँ पर आप लोगों को जो है अपॉइंट मिलता है। और संस्कृत विभाग में जो है राजस्थान में कहीं पर भी आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, कहीं पर भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो टोटल जो है 3951 पोस्ट आप लोगों के लिए दी गई हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गए हैं 25 मई से, और 23 जून लास्ट जो है 12 बजे तक। आप लोग देखिए एसएसओ पोर्टल पर अपनी जो एसएसओ आईडी है उससे लॉगिन करेंगे और रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उस पर जाकर जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म आप लोगों को शुरुआत में ही भर देना है, लास्ट का इंतजार नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग फॉर्म भरने से पहले उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहां पर आप लोगों को पता पड़ेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे साथ लेकर जाने हैं। क्योंकि इस बार सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ पहले ही अपलोड होगी और विथ डिटेल अपलोड होगी, तो आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, विवाह प्रमाण पत्र और जो है आपका आधार वगैरह, जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो सब आप लोगों के अपलोड होंगे। ये आप लोगों की एस एस आई डी है, उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप जाकर जो है यदि आपने पहले से फीस कर रखी है तो फीस पेमेंट कर रखा है या वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको फीस नहीं देनी है। आप फर्स्ट टाइम यदि या इस पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों को लिए जो है जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर एससी एसटी के लिए 400 हैं और दिव्यांग जनों के लिए 400 रुपये हैं। अब देखिए सबसे पहले सवाल यही आता है कि कौन कौन स्टूडेंट्स पात्र हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स के पिछले एक वीडियो में मैंने कमेंट्स देखे थे कि सर जो है बीसीए वालों को इसमें अलाउ नहीं किया था, जूनियर जो कंप्यूटर अनुदेशक है। ठीक है, तो ये सब बात की बातें हैं। अभी तो हम केवल जो है एक जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के आधार पर बात करेंगे, वो मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को जो है क्या क्या चीजें उसके अंदर चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एक तो देखिए यहाँ पर एज पर राजस्थान एजुकेशनल सर्विस रूल 2021 इन शेड्यूल सेकंड ए न्यू ग्रुप डी नेमली कंप्यूटर विंग एंड राजस्थान संस्कृत एजुकेशन स्टेट एंड सबॉर्डिनेट सर्विस स्कूल ब्रांच अमेंडमेंट रूल 2015 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें आपकी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मास्टर इन टेक्नोलॉजी कोई भी एक होनी चाहिए, इन कंप्यूटर साइंस सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। अगर ये नहीं है तो आप लोगों के पास एमएससी होना चाहिए, सीएस कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए, और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसी होना चाहिए, या फिर बी लेवल या सी लेवल का जो है आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। एनी इक्विवेलेंट और हायर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। साथ में आप लोगों को जो है हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान और देवनागरी लिपि का जो है यानी कि हिंदी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो वही है, रूल तो वही रहेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ग्रेजुएट एंड ए लेवल, अब देखिए पीजीडीसीए मिनिमम जो है वो 1 ईयर का, साथ में आपका बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, आईटी होनी चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये ईसीई होना चाहिए, ईई होना चाहिए और ट्रिपल ई होना चाहिए या ईआईसी या फिर टीआईई होना चाहिए। साथ में यदि आप लोगों के पास ये नहीं है तो अब बेसिक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ठीक है,
अब बीएससी में क्या होता है, आप लोगों के पास देखिए हो सकता है केमिस्ट्री हो और मैथमेटिक्स हो, साथ में आप लोगों की फिजिक्स की जगह पर क्या हो, कंप्यूटर साइंस हो। तो ये एक बार आप लोग जो है एक बार फिर से इसको कंफर्म कर लेना, हो सके तो मैं भी आपको कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि पिछली बार इसको लेकर काफ़ी इशू रहा था। लेकिन अभी तो जो इसमें नोटिफिकेशन में आया है वो यही आया है। नेक्स्ट अपन बात करें बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और एन इक्वलेंट हायर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो जो आप लोगों के लिए रिकॉग्नाइज डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में आपका इसका नॉलेज होना चाहिए। साथ में देखिए अब कुछ स्टूडेंट का जो सवाल आता है, देखिए इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि तक अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा तिथि के बाद जो अगर आप कोई योग्यता अर्जित करेंगे तो उसके लिए आप लोग पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी कि यदि आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भर रहे हैं तो आपका जो बैचलर डिग्री है आप उसके फाइनल ईयर में होनी चाहिए। अभी जैसे फिलहाल तो मैं अगर कहूँ तो आप लोगों का जो है 6 सेमेस्टर चल रहा होना चाहिए, और यदि आप मास्टर डिग्री में है तो आप लोगों का जो है 4th सेमेस्टर आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 4 होते हैं, यहाँ पर 6 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो आप लोगों को अपलोड करने हैं, वो मैंने आप लोगों को अलग से बता दिया है। एक आयु जो है वो 1/1/2027 को 18 से 40 वर्ष आप लोगों की एज होनी चाहिए, ठीक है। और अब देखिए एक यहाँ पर एक चीज और है, बोर्ड द्वारा पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ और कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती थी उसमें 1/1/2023 को की गई थी। इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण केवल माध्यमिक शिक्षा के पदों हेतु समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे है। तो संस्कृत विभाग में उक्त पदों पर प्रथम बार भर्ती होने से यहाँ पर आप लोगों को अलग से छूट नहीं है। तो देखिए आप लोगों की जैसे मान लो कि मैं ओबीसी पुरुष की बात करूं तो 40 वर्ष मिनिमम एज है, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 वर्ष का जो है अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा। महिलाएं जिनकी 45 एज है तो उनको 3 वर्ष, जिनकी 50 एज है उनको 3 वर्ष प्लस कर देना, यदि आपने जो है केवल माध्यमिक शिक्षा वाला फॉर्म फिल किया है। तो ये आप लोगों को एक अच्छा बेनिफिट दिया, 3 वर्ष की जो है अतिरिक्त आपको छूट दी गई है। उच्चतम आयु शिक्षा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट जो है वो, तो एक तो देखिए SC ST OBC और अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं राजस्थान के मूल निवासी हैं 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, तो इसमें +3 वर्ष कर देना, इसमें भी +3 कर देना। और ये जो महिलाएं हैं रिजर्व कैटेगरी की उनको 10+3, ठीक है। तो 40 10 50 +3 53 साल तक की महिलाएं इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, क्योंकि पिछली बीच में 3 साल भर्ती नहीं है तो 3 साल की अतिरिक्त यहाँ पर आप लोगों को छूट दी गई है। राजस्थान के बाहर का यदि कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है तो उसके लिए जो है वो आप लोग याद रखना कि आप जो है आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और उसी कैटेगरी आपकी मान्य होगी, आप उसी में फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ के कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 24 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा जो भी क्वेरीज हैं आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सभी को, और फॉर्म अच्छे से भरना, डॉक्यूमेंट सही अपलोड करना, वरना आप लोगों को काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।